मैं कुमार मोहित आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा चैनल है क्रैक एग्जाम बाय कुमार मोहित, तो उस पर जाकर आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं। हम संविधान पढ़ा रहे हैं, तो फिर आज हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में दोस्तों हम लोग आज नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नागरिकता पूरे संविधान में 22 भाग हैं, तो भाग 2 में नागरिकता प्रावधान किया गया है। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है दोस्तों। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ पे सिर्फ एक नागरिकता मिलता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। तो हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे आज, किसको नागरिकता दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो आइए पहले हम लोग अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं कि आज 26 जनवरी 1950 है। मान लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 है। देश आजाद हुआ, संविधान बन गया। तब किसको नागरिकता दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, इसी का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 आज मान लेते हैं कि है। तो अनुच्छेद 5 में ये बोला गया है कि आपका जन्म या माता या पिता में से किसी का जन्म या 5 साल से आप भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता तुरंत दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 में ये बोला गया है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि पाकिस्तान से भारत है, पाकिस्तान से भारत है, तो क्या आपको नागरिकता दिया जाएगा? तो पाकिस्तान भी तो पहले भारत का हिस्सा था, तो ये बोला है कि हाँ, मैं दे दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त रखा गया है। वो शर्त ये है कि 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत में आ गए हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप भारत में आ गए हैं तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। ये आर्टिकल 6 में बोला गया है। अब हम 6-7 देखते हैं कि भारत से पाकिस्तान गए आप और फिर भारत आ गए। भारत से गए पाकिस्तान, वहां घूमे, देखे, वहां आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर सोचे कि नहीं, भारत से ये भारत चलते हैं, तो क्या आपको नागरिकता दे दिया जाएगा? तो बोला गया कि हाँ, नागरिकता तो दे दिया जा सकता है। लेकिन इन पे भी यही शर्त लागू होगा कि 19 जुलाई 1948 के पहले ये आ गए। उससे पहले अगर उस दिन भी आते हैं चाहे उसके बाद आते हैं तो कम से कम 6 महीने इनको लगातार भारत में रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब इनको दिया जा सकता है। अनुच्छेद 8 देते हैं। अनुच्छेद 8 में बोला गया है कि पाकिस्तान से भी नहीं आए हैं आप, भारत में भी नहीं रह रहे हैं, तो ये दूसरे देश का है। जैसे कि भारत के ही आप हैं लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो आपको क्या नागरिकता दिया जाए? आप आ रहे हैं तो बोला गया कि हाँ, नागरिकता तो दे दिया जा सकता है। जैसे कि विदेशी नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिक का मतलब ये है कि जो भारत से वहां पे जाकर रह रहा है, फिर वो चाह रहा है कि भारत में आ जाए, तो इनके लिए है। तो इनके लिए प्रावधान यही है कि इनको नागरिकता तुरंत दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ भारत में एकल नागरिकता है, तो ये जैसे इनको यहाँ का नागरिकता दिया जाएगा तो वहां का नागरिकता अपने आप इनको खत्म हो जाएगा। यहाँ उनको वहां का नागरिकता खत्म करना पड़ेगा, इनको भारत में तुरंत नागरिकता मिल जाएगा। यहाँ पे आगे रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना, 6 महीना रहें तो इनको नागरिकता यहाँ का मिल जाएगा। हाँ, तो अनुच्छेद 8 में ये है कि अगर इनके माता पिता या दादा दादी किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो तो इनको नागरिकता दिया जा सकता है। इसी में अनुच्छेद 8 में बोला गया है। ये आकर से रजिस्ट्रेशन अपना कराएं और इनको नागरिकता मिल जाएगी। तो आइए अब अनुच्छेद 9 से देखते हैं।
5, 6, 7, 8 तो पढ़ लिए हैं। अब हम लोग 9 देखते हैं, अनुच्छेद 9 से। अनुच्छेद 9 और 10 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 9 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक को दूसरे देश में जाकर अगर वहां का नागरिकता वो ले लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह दूसरे किसी देश का नागरिकता लेता है। तो अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत अपने आप समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 में ये है कि अगर भारत का कोई नागरिक है, भारत का कोई भी नागरिक हो, यदि संसद कोई भी कानून बनाती है तो सब पर लागू होगा। अनुच्छेद 10 में बोला गया कि भारत का कोई भी नागरिक है, अगर संसद कोई भी कानून बनाती है भारत में, ये सब पर लागू होगा। जैसे कि आप देखे होंगे एनआरसी वाला सीए वाला भी बहुत बड़ा एक केस चला था भारत में, तो उसमें भी यही था कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो सब पे लागू होगा। तो आइए तब इसको हम लोग करते हैं, 11 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में। तो इसमें ये बोला गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। कोई भी कानून बना सकती है, ये संसद को अधिकार है, ये नागरिकता पे कोई भी कानून बना सकता है। इसी में ये बोला गया है, इसको अनुच्छेद 11 को जाना जाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अच्छा, संविधान में और कानून में अंतर है, तो पता ही होगा आपको, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। संविधान में हर चीज लिखा जाता है, लेकिन कानून उसमें कभी भी बन सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसमें भी संशोधन हुआ 1955 में। संशोधन इसमें कई बार हुआ, जैसे कि 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, और शायद जब मोदी जी आए थे 2015 में हुआ। इसमें कई बार संशोधन हुआ। संशोधन में इसमें कुछ भी हो सकता है कि जिस हिसाब से जैसे चल रहा है, किसको नागरिकता देना है नहीं देना है। दोस्तों 5, 6, 7, 8 ये तो था कि 26 जनवरी 1950 तक कि किसको नागरिकता दिया जाए, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अब इसके बाद अब किसको नागरिकता दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 11 में लिखा गया इसको कि अब किसको नागरिकता और किस आधार पर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, अब आइए इसी पे देखते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने का विधि,
नागरिकता प्राप्त करने का कैसे भारत में नागरिकता मिलेगा। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कैसे किसी को नागरिकता दिया जा सकता है। तो इसमें देखिए पहला है कि जन्म से, किसी का जन्म भारत में हुआ। तो ये सोचिए कि मान लीजिए कोई अमेरिका गया और वहां कोई दिन रहा, घुमा और उसका लड़का या लड़की वहीं पे हो गई, क्या उसको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। तो इसी में 2 में लिखा गया है कि वंशानुगत के द्वारा, इससे ये हुआ कि उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो उनका नागरिकता दे दिया जाएगा। इसी में 3 नंबर पे है कि क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा, क्षेत्र किसी अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप भी आज ही अगर हमारे यहाँ के सैनिक को मुंड घूमे और वो पाकिस्तान को कब्जा कर ले तो पूरा पाकिस्तान हमारा, तो वहाँ का नागरिक भी हमारे ही हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि गोवा राज्य है वो भारत का हिस्सा नहीं था, 1961 में उसको आजाद कराया गया सैनिकों द्वारा। तो उससे पहले वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन जैसे उसको सैनिकों द्वारा युद्ध से जीता गया तो वो अपने आप भारत के नागरिक हो गए, जैसे सिक्किम। तो उस हिसाब से वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसी में 4 में देखिए, 4 नंबर में है पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। जैसे कि आप गए किसी विदेशी महिला से शादी कर लिए, शादी कर कराए, क्या हमको नागरिकता मिलेगी? तुरंत मिल जाएगी। आप आकर दिखाइए कि हम शादी कर लिए हैं, ये हमारा कार्ड रहा और देखिए हमसे ये हमारी पत्नी है, चाहे ये हमारे पति हैं, तो तुरंत आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। इसी में 5 नंबर में बोला गया कि समीकरण के द्वारा। अब समीकरण में क्या है? तो समीकरण में ये है कि आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे कि ये हो गया कि कोई आ रहा है भारत में, अब उसको कह रहा है कि नागरिकता देना है तो 5 साल रहो, कम से कम 182 दिन तो तुमको रहना है। अगर किसी को नागरिकता देना है तो उसको कम से कम 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा और 5 साल लगातार, तब उसको दिया जाएगा भारतीय नागरिकता। ऐसे तो होगा ही नहीं, किसी को दिया जाएगा ऐसे। इसमें जैसे कि संयम में जाकर केस था इसी पे कि जैसे उनका शादी हुआ तो खेलती हैं भारत से टेनिस, लेकिन पाकिस्तान में गई हो तो उनके लिए ये हुआ कि क्या उनको नागरिकता दिया जाए, तो नागरिकता उनको तो यहीं का था, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान में नागरिकता ले लें। तो भारत सरकार ने एफआईआर लगाकर बोले कि ऐसा है कि हमारा शादी पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन मैं आती जाती रहूंगी, मतलब कि 6 महीना वो कम से कम भारत में रहेंगी, तो उनका नागरिकता रहेगा यहीं पर। ऐसे ही यहाँ पे ये है इसमें कि कोई आकर ये कहे तुमको नागरिकता चाहिए, तो क्या उसको ये बोलेंगे कि 5 साल तुम पहले भारत में रहो तो तुमको नागरिकता देंगे। जैसे कि कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी, वो ऑस्ट्रेलिया से आया है और कह रहा है कि हम भारत की तरफ से खेलना चाह रहे हैं, हमको नागरिकता दे दीजिए, तो उससे ये कहेंगे नहीं कि तुम 5 साल रहो। 5 साल रहेगा तो उसका एज ही खत्म हो जाएगा, उसका करियर समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए भी ये बोला गया है, चाहे कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक अगर कहे कि हमको नागरिकता चाहिए, हम आपकी तरफ से कुछ खोज करना चाह रहे हैं, तो हमको नागरिकता दे दीजिए, तो उसके लिए इसमें लिखा गया है, संविधान में बनाया गया है, संशोधन किया गया है कि नागरिकता तुरंत दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए 3 शर्त है। और वो 3 शर्त इसमें ये है कि अनुसूची, हम लोग के भारत में संविधान में 12 अनुसूची है, तो अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में ये बोला गया है, उसमें 22 भाषा का प्रावधान है। तो 22 भाषा में से किसी एक भाषा के ज्ञाता हो तो उसको तुरंत नागरिकता दे सकते हैं चुटकियों में, या उसको विज्ञान, साहित्य, कला के क्षेत्र में कुछ काम किया हो बड़ा लेवल पर, तो उसको नागरिकता दे सकते हैं तुरंत। या वैश्विक स्तर पे वो शांति के लिए कुछ किया हो, जैसे कि ये आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला को उन्होंने नागरिकता दिए थे, दलाई लामा को दिए थे, तो उस आधार पे नागरिकता हम तुरंत दे सकते हैं उन लोगों को। हाँ, तो इसमें अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये तो हो गया कि नागरिकता लेने का विधि कैसे लेंगे। अगर नागरिकता समाप्त करना हो तब उसके लिए क्या है, किसी का नागरिकता समाप्त कैसे हो सकता है।
नागरिकता समाप्त कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। स्वेच्छा से त्याग कर सकता है, दूसरे जगह का नागरिकता ले सकता है। नंबर 2 में है कि वो किसी दूसरे देश का नागरिक, किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले, यहाँ का नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा। या किसी नागरिक पर देशद्रोह का आरोप हो, देशद्रोह का आरोप हो, देशद्रोही हो, तो उसका नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये आज का दोस्तों हम लोग क्लास रहा नागरिकता पे। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर कुछ गलती हुआ हो तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।